नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जीके का, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे हो गया आपका लेखपाल हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सुपर टेट हो गया, रीट हो गया, इन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। पहले नंबर संशोधन, ये अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है आपको, 42वां संविधान संशोधन है कि 44वां है, 86वां है, 76वां है। ठीक है, तो पहला दिया है 42वां। तो ये 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। ये 1976 में बना था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जो कि संपत्ति के अधिकार संबंधित है। इसको हटा दिया गया इसके तहत, जो कि 300 का में इसको रखा गया संपत्ति के अधिकार को। पहले मूल अधिकार हमारे पास 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा देने से हमारे पास मूल अधिकार 6 बचे हैं। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन ये सन 2002 में लागू हुआ था। ठीक है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसी के माध्यम से दिया जाता है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? मतलब कह रहा है कि संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद, मद्रास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहले नंबर जानिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 मुंबई में हुई थी। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके संस्थापक ए.ओ. हुम थे। ठीक है, तो कह रहा है तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तृतीय अधिवेशन इसका मद्रास में हुआ था। इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सार्क संगठन में कितने देश हैं? सार्क संगठन में कितने देश हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 30 है, 10 है, 27 है, 8 है। ये 30 जो है, ये नाटो एक संगठन है, उसमें 30 देश हैं। ठीक है, ये आसियान एक संगठन है जिसमें कि 10 होते हैं। ये यूरोपियन संघ है, इसमें 27 देश हैं। ये 8 जो है, ये सार्क संगठन में 8 देश हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, ये नाटो एक संगठन है जिसमें 30 देश होते हैं। एक आसियान संगठन है जिसमें 10 देश शामिल हैं। ये यूरोपियन एक संघ है जिसमें 27 देश शामिल हैं। ये 8 वाले जो हैं, ये सार्क संगठन में कितने देश है भाई? 8। इस तरह से हम कह सकते हैं डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो कह रहा है अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर स्थल कितना है? वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर स्थल कितना है? तो कह रहा है 39, 50, 40, 30। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40, मतलब 40 अभी वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर स्थल है। तो 40वीं कौन से पूछ सकता है? ठीक है, तो ये धौलावीरा है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। 39वीं भी पूछ सकता है, क्योंकि एक मतलब पॉइंट पीछे भी पूछ सकता है, तो वो है रामप्पा मंदिर। ये रामप्पा मंदिर कहाँ है? तो ये है तेलंगाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में भारत में रामसर स्थल कितने हैं? रामसर स्थल कितने हैं? तो रामसर स्थल का मुख्यालय कहाँ है? ईरान में है। ठीक है, कहाँ है? ईरान में है। तो वर्तमान में रामसर स्थल कितने हैं? तो 49 हैं। कितने भाई? 49 हैं। क्लियर है? सी इज़ द राइट आंसर। कह रहा है अगला क्वेश्चन, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है? लाल किला, मंगलयान, हम्पी, एलोरा। जल्दी बताएं, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है? इसका जवाब हो जाएगा मंगलयान। ठीक है, क्या हो जाएगा? मंगलयान। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है? 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है? एलोरा, हम्पी, मंगलयान, लाल किला। तो इसका जवाब हो जाएगा लाल किला। इस तरह कह सकते हैं कि डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसा कि लखनऊ है। इसके वर्तमान में भी मुख्यमंत्री आपके आदित्यनाथ योगी जी हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है इसको? इसका जवाब है 9, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पशु गणना कितने वर्ष बाद होती है?
पशु गणना पूछ रहा है। ठीक है, पशु गणना कितने वर्ष बाद होती है? ऑप्शन है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका जवाब है 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन कहे अगर मानव जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, तो ये हो जाएगा 10 साल बाद। अब पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये मतलब 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अगर पूछे आधुनिक जनगणना कब हुई थी और किसके काल में, तो आधुनिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। एक बार फिर सुन लीजिए, जनगणना जो होती है मानव की, वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। और जनगणना की सूची में आता है, ऐसा भी पूछ सकता है, तो जनगणना आपका संसूची में आ जाएगा और जनसंख्या समवर्ती सूची में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कितने वर्ष बाद होती है? 10 साल बाद होती है। अब पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, आधुनिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। याद रखना है बात को। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा 5 वर्ष बाद। पशु गणना कितने वर्ष बाद होती है? इसका जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 15 जनवरी, 10 अक्टूबर। ठीक है, बताएं जल्दी। तो इसका जवाब हो जाएगा 16 दिसंबर। ठीक है, अब 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना है, ये बाल दिवस नहीं पूछ रहा है। बाल दिवस तो 14 नवंबर को मनाया जाता है ना, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है ये। लेकिन कह रहा है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को, ध्यान रखना है। अब 5 जून को मतलब पर्यावरण दिवस होता ही है, विश्व पर्यावरण दिवस। क्लियर। कह रहा है अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? इसका जवाब है लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन। लिनलिथगो कौन था? ये जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, या ठीक है, उस समय ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही वायसराय था। क्लियर है, ध्यान रखना बात को। जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिनलिथगो ही वायसराय था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? इसका जवाब है सीसा। क्या है भाई जवाब? सीसा। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 99, 100, 104, 105। जल्दी बताएं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? जब विधान परिषद की बात पूछे तो 100 बताना है। अब विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो टोटल तो 404 हैं, लेकिन मतलब संख्या कितनी? 404 है टोटल, लेकिन 403 पे ही इलेक्शन होता है। अब विधान परिषद पूछे तो 100 होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने मतलब सीट जाती है? तो जाती है 80, और राज्यसभा के लिए 31 जाती है। ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? भाई यहाँ 23वां पूछ रहा है ना, तो एक ऑप्शन दिया है आपके पास, महावीर स्वामी, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? या इस तरह पूछेगा तो हम बताएंगे महावीर, ऋषभदेव हैं। अगर 23वां पूछ रहा है तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। अंतिम अगर पूछ ले जैन धर्म के मतलब तीर्थकर कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है। तो पहला पूछे तो ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थकर। 23वां पूछ रहा है तो पार्श्वनाथ जी हो जाएंगे। ठीक है। अंतिम पूछेगा तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दलाई लामा, लुई पैसर। ठीक है। तो अम्बेडकर तो कास्ट इन इलेक्शन लिखे थे पुस्तक। अब महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। ये मतलब महत्वपूर्ण बुकें हैं, बाकी तो कई सब बुक लिखे हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड मतलब बुक है उसी का नाम बताया जा रहा है। ठीक है। तो कह रहा है फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दलाई लामा। ठीक है। कास्ट इनिहिलेशन पुस्तक अम्बेडकर। अब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक मतलब पुस्तक के लेखक ये है महात्मा गांधी। अब फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा, मतलब सी इज द राइट आंसर। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? रविशंकर हैं, लता मंगेशकर हैं, रवि शास्त्री हैं, MS सुब्बालक्ष्मी हैं। अगर जब पहले संगीतकार बात करें तो बताना है MS सुब्बालक्ष्मी।
और दूसरे नंबर पूछे तो लता मंगेशकर जी हैं। ठीक है, ये तो रविशंकर जी सितार वादक हैं और रवि शास्त्री तो एक क्रिकेटर थे। ठीक है, ये पहले संगीतकार यही थे। MS सुब्बालक्ष्मी ये फीमेल है, बात ध्यान रखना है। सिकंदर ने भारत पर उस समय हमला किया जब मगध पर शासन था। मतलब किसका शासन था जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा घनानंद। घनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा 8वीं। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछे कि जब संविधान बना था तो उस समय अनुसूची कितनी थी, तो उस समय अनुसूची थी 8, लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूची कितनी है? 12 है। और जब संविधान बना था तो उस समय भाषा कितनी थी? तो 14 थी, लेकिन अभी वर्तमान में भाषा कितनी हो गई है? 22 भाषा हो गई है। तो भाषाओं से संबंधित कौन सी है अनुसूची? 8वीं है। ध्यान रखना बात को। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पेंच पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेंच पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट मतलब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और थोड़ा सा हमें मनोबल भी मिल जाए। उम्मीद करते हैं क्लास को अच्छा लगा होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।